डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चने के जोर गरम की, और हम बात करेंगे दालों के अंदर क्या 2025 में तेजी बनती दिखाई दे रही है। इंपोर्ट ड्यूटी का कितना असर यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या अब इंपोर्ट ड्यूटी फिर से लगने वाली है? लगेगी तो क्या किसानों को और दुकानदारों को और कारोबारियों को, निर्यातकों को फायदा यहां पर मिलता दिखाई देगा? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि नाफेड की कितनी अहम भूमिका यहां पर दालों में इस बार दिखाई देने वाली है। 41,000 मीट्रिक टन के आसपास चना खरीदने के बाद अब आगे नाफेड की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या लगता है दालों के अंदर में अभी कितनी और खरीदारी नाफेड यहां पर दिखाएगा, और कब रिलीज करने वाला है दालों को खुले बाजार में? यह हम जानेंगे। पीली मटर का जो 32 लाख मीट्रिक टन, जी हां 32 लाख मीट्रिक टन का जो आयात हुआ है, कितना असर यहां पर बाजारों के अंदर पड़ता दिखाई देगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक कुमार ठाकुर साहब इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं नाफेड से, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सतीश उपाध्याय जी, जो कि दालों के IPGA एसोसिएशन के साथ में एसोसिएटेड है। आपका भी स्वागत है सतीश जी। और चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले नाफेड की तरफ हम चलते हैं। अशोक जी, नाफेड की अहम भूमिका। हमेशा अमूमन हम देखते हैं कि जब भी दालों की बात आती है, खाद्य तेलों की, तिलहनी फसलों की बात आती है, या प्याज की अगर बात आती है, तो नाफेड अहम भूमिका उसमें प्ले करता है। पिछले साल भी कमोबेश यही दिखाई दिया। दालों के अंदर में जब 2023 के अंदर में हमने उत्पादन कमजोर देखा, चने का उत्पादन कमजोर देखा, इंपोर्ट खोला गया, इंपोर्ट ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, और उसके बाद 32 लाख मीट्रिक टन के आसपास दिसंबर 2023 से लेकर के, और मैं बात कर रहा हूं मार्च 2025 तक की, 32 लाख मीट्रिक टन के आसपास पीला मटर आ चुका है देश के अंदर में। इसके साथ 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास चना आ चुका है देश के अंदर में। नई फसल में नाफेड ने खरीदारी की है, चने की अच्छी बड़ी खरीदारी की है, और दालों की खरीदारी अभी जारी है। इस पर पहला आपका रिएक्शन? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर नेफेड ने अपने आप को दुनिया के अंदर जो है वो पल्सीज में एक लीडर के रूप में स्थापित किया है जी। आज दुनिया भर में नेफेड की विश्व बाजार में एक बड़ी भूमिका है। और अभी अभी हमारे पास लगभग 5 देशों का, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनके डेलीगेशंस भारत आए थे। और वो भी यहाँ आने के बाद हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे साथ उनका कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वो काफ़ी इच्छुक रहे हैं। तो ये इस बात का द्योतक है कि नेफेड ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है, और सरकार की जो मंशा है उसको भी पूरा करने का काम किया है जी। अगर हम पल्सीज उत्पादन की हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में हमने काफ़ी सुधार किया है। 16-17 मिलियन टन दलहन का उत्पादन भारत के अंदर होता था। तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद किसानों को भरोसा दिया, और उसका परिणाम है कि आज वो 25 मिलियन टन को छू रहा है। तो अगर हम देखें तो लगभग 8 मिलियन टन के आसपास जो है हमने कुल देश के अंदर उत्पादन में सुधार किया है। उसके लिए सरकार भी साधुवाद की पात्र है, और किसान भी, कि किसान को हमने आश्वासन दिया, किसान ने उत्पादन किया, और हम लगातार दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि हम आने वाले समय में काफ़ी अच्छा और करने वाले हैं। जहां तक तिलहन की बात है, उसमें भी भारत सरकार ने
2021-22 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो लक्ष्य दिया है, और हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं और लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। हालांकि अशोक जी, इंडस्ट्री जो है, अगर मैं पल्सेस इंडस्ट्री की बात करूं, वो कभी कभी शिकायत करती है सरकारी एजेंसियों से और ख़ास तौर पे नाफेड से कि जब किसानों को पैसा मिलने की बारी आती है तो नाफेड जो है ओपन मार्केट के अंदर में दालें छोड़ देता है, प्राइजेज नीचे आ जाते हैं, ना किसान को मिलते ना कारोबारी को मिलते। दूसरा, उनकी शिकायत ये रहती है कि भाई अभी अगर हम बात करें ओपन मार्केट्स की और एमएसपी के नीचे, भाई नाफेड जो परचेज करता है वो तो एमएसपी के ऊपर परचेज करता है, लेकिन जब रिलीज करता है तो एमएसपी के नीचे रिलीज करता है, तो इससे जो ट्रेडर्स हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। नहीं, देखिए, नेफेड जो है वो का काम एक, हम कह सकते हैं, तलवार की धार पर चलने जैसा। जी बिल्कुल। हमको किसान को उसके उत्पादन का ज़्यादा दाम देना है और उपभोक्ता को हमें महंगाई से बचाना है। राइट। तो ये दोनों काम हमको बैलेंसिंग में करने पड़ते हैं। जी। अब जिनका ये कहना है कि हम उसको रिलीज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फसल के समय पर हम खरीदते हैं एमएसपी। जी। तो फसल के समय तो किसान का उत्पादन होता है। बिल्कुल। और किसान अपने पास तो होल्ड करके रखता नहीं है उसको, तो व्यापारी भी चाहते हैं कि हम उसको बाद में भी महंगा बेचें। हाँ। लेकिन फिर उससे महंगाई बढ़ेगी। जी। तो हमें उपभोक्ता को भी ध्यान रखना है। जी। तो मुझे लगता है कि ये शिकायत जरूर हो सकती है, व्यापारियों की शिकायत हो सकती है। हमारे साथ हैं आईपीजी लेकिन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है जी, वो किसान को ज्यादा दाम देना और उपभोक्ता को जो है वो कम से कम दाम पर चीज जो है वो मुहैया हो, ताकि मुहैया बैलेंस रहे महंगाई और का भी अगर मीटर। कोई होर्डिंग करना चाहता है, काला बाजारी करना चाहता है, या ये संभावना हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार जो है वो फिर नेफेड से उम्मीद करती है, और हमारे पास जो बफर स्टॉक होता है, जो हम प्राइस स्टेबलेशन फंड के तहत, क्योंकि उसका नाम ही पीएसएफ है, जी जी जी, मूल्य स्थितिकरण कोष जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत भी हम खरीदी करके अलग से रखते हैं। तो ऐसे समय में फिर महंगाई से बचाने के लिए हम उस स्टॉक को बाजार में उतारते हैं, जिसको लेकर मुझे लगता है व्यापारी की कभी कभी शिकायत हो सकती है। उनकी शिकायत को भी मैं बाजी मानता हूं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। जी। सतीश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी बात मैंने नाफेड डायरेक्टर के पास में जरूर पहुंचाई है, लेकिन क्या अभी आपको 2025 विशेष तौर के ऊपर पे दालों को लेकर के क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या आपको लगता है यहाँ पे ड्यूटी और भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्राइजेस जो हैं बहुत सारी दालों के एमएसपी के नीचे हैं, अगर चने को एक बार के लिए छोड़ दिया जाए तो? जैसा कि अभी नाफेड के डायरेक्टर ने बताया, आपने जो सवाल किया वो काफी हद तक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम एज ए इंडस्ट्री, एज ए पल्सेस इंडस्ट्री, इसमें जब से गवर्नमेंट ने ये येलो पीस का इंपोर्ट खोला है, आज ऑलमोस्ट इसको 14-15 महीने 16 महीने के ऊपर हो गए हैं। ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन के ऊपर में चीप इंपोर्ट इंडिया में आ गया। उसके वजह से हमने काफी बार रिकमेंडेशन भी किया कि आप इस पर ड्यूटी लगाइए। जो इंपोर्ट आ रहा है ये 3500-3400 की रेंज पे जो मटर आ रहे हैं, वो मटर आज अपनी एमएसपी, मूंग की एमएसपी ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास है, ज्वार की एमएसपी 76 रुपये 50 पैसे के आसपास है, चने की एमएसपी 56 रुपये के आसपास है। तो ये जो भी एमएसपी है उसके नीचे भाव में जो इंपोर्ट आके यहाँ डंप हो रहा है, वो सारी पल्सेस को डिस्टर्ब कर रहा है, किसान डिस्करेज हो रहे हैं। सारी मोस्टली पल्सेस एमएसपी के आसपास या एमएसपी के नीचे ही बिक रही है, और इसमें ट्रेडर, स्टॉकिस्ट, इन्वेस्टर कोई भी अभी यहाँ पे माल किसानों से लेने में उतना एनकरेज नहीं दिख रहा है। नाफेड जो है वो पूरा क्रॉप का 10% 15% लेती है, बाकी 80% माल तो व्यापारी लेता है। जो किसान का माल होता है वो व्यापारी लेता है, नहीं लगता है। तो व्यापारी की हिम्मत टूट चुकी है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इतने सारे नोटिफिकेशन आए कि गवर्नमेंट का एक उद्देश्य था, इस गवर्नमेंट का ये कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाह रही थी, और जो होके टूट गया। लेकिन इस कंज्यूमर सेंट्रिक होने के रास्ते में कितने सारे ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, स्टॉकिस्ट लोगों ने ह्यूज लॉसेस किए हैं। वो डिस्करेज है। इसकी वजह से आप देखोगे कि इस बार तुअर की क्रॉप गवर्नमेंट 3.5 मिलियन टन की बता रही थी, तो अभी
इतनी कम क्रॉप होने के बावजूद भी एमएसपी के नीचे, क्योंकि यहाँ पे टेंडर स्टॉकिस्ट माल लेना नहीं चाहता है, रखना नहीं चाहता है, उसको विश्वास नहीं है कि आज मैं माल ले लूंगा, कल गवर्नमेंट क्या नया नोटिफिकेशन लाएगी, तो उस वजह से किसानों को भी दाम नहीं मिल रहा है। हमारा ये शुरू से मामला था, जैसे आपने ड्यूटी की बात करी मसूर पे और चने पे, तो आपको बता दूं आज भी गवर्नमेंट के पास 7 लाख टन के ऊपर मसूर का बफर स्टॉक है, प्लस इस साल गवर्नमेंट एमएसपी पे मसूर खरीद रही है, उनका टारगेट 9 लाख टन के ऊपर का है। और अपने बात में आज के तारीख में मसूर की पार्शियल शॉर्टेज अगर बनती है तो उतना इंपोर्ट अपने को मिल जाता है, क्योंकि ग्लोबली आज 3 से 4 मिलियन टन मसूर की अवेलेबिलिटी है पूरे ग्लोबली। तो इंडिया को अगर 5 से 7 लाख टन भी इंपोर्ट करना पड़े, 10 लाख भी इंपोर्ट करना पड़े तो इजीली मिल जाता है। इसमें वो लोग ड्यूटी लगा के इंपोर्ट करने के, ताकि वहाँ के किसान को दाम मिल जाए। आज हो क्या रहा है, अपनी एमएसपी यहाँ पे अगर आज 60 रुपए के ऊपर है तो वहाँ के किसान को दाम मिल रहे हैं। अभी अगर एमएसपी के ऊपर इंपोर्ट अलाउ कीजिए या मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अलाउ कीजिए। आज मटर जो है वो $375-380 मिल रहा है, तो इस मटर को आप 50% ड्यूटी के साथ भी बुलाएंगे तो भी ये 45 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, तो भी चने के नीचे रहेगा। तो आप इतना सस्ता मटर क्यों बुला रहे हैं, तो जो फार्मर डिस्करेज हो रहा है। तो आप हर एंगल पे सोचिए, सिर्फ कंज्यूमर सेंट्रिक होने से या फार्मर को दिलासा देने से कि हम आपका पूरा माल ले लेंगे। आज से 4 महीने पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपका पूरा माल एमएसपी पे ले लेंगे। आज तुअर की क्रॉप आके ऑलमोस्ट 5 महीना हो गए हैं। आज तुअर की क्रॉप में गवर्नमेंट 4,20,000 टन 4,30,000 टन के ऊपर तुअर नहीं ले पाई है। चने की क्रॉप आके 2 महीना हो गया, 30%, 35%, 40% चना मंडियों से बाहर निकल गया है। फिर भी आज गवर्नमेंट के पास 25,000 टन भी चना प्रोक्योर नहीं कर पाई है। तो इसलिए नहीं कर पाई। इस पर बिल्कुल इस पर माफी के साथ रोकूंगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे। चर्चा जारी है, आंकड़ों की भी बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर बात करेंगे कि किसान दालों की तरफ, यानी कि देश को आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे लेकर के जाएंगे। ब्रेक के उस पार। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दालों के रिपोर्ट के ऊपर। दालों की ये खास रिपोर्ट जो आपके लिए विशेष तौर के ऊपर तैयार की है, क्या कहती है? दालों की उपज के मामले में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खपत भी हमारे ही देश में होती है। विश्व की 90% अरहर, 75% चना और 37% मसूर यहीं पर उगाई जाती है। पिछले 10 साल के दौरान दलहन उत्पादन में देश ने बड़ी छलांग लगाई है। 2013-14 में भारतीय किसानों ने लगभग 1 करोड़ 92 लाख टन दालें उगाई थीं। 2023-24 के दौरान इनकी पैदावार 2 करोड़ 42 लाख टन तक जा पहुंची। इस साल यानी 2024-25 में यह आंकड़ा 2 करोड़ 30 लाख टन तक पहुंच सकता है। अभी पैदावार का दूसरा अनुमान जारी किया गया है। अंतिम अनुमान आने तक इसमें बढ़ोतरी की संभावना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भी लगता है कि 2024-25 में अच्छी मानसूनी बारिश और अनुकूल मौसम की वजह से दलहन की उपज बढ़ सकती है। 2022-23 और 2023-24 में अल नीनो के कारण दलहन उत्पादक राज्यों में कम और अनियमित मानसूनी बारिश हुई, जिससे लगातार 2 साल तक अरहर, चना और उड़द जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन औसत से कम रहा। लेकिन इस बार इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। इसी तरह अच्छी बुआई, मिट्टी में अनुकूल नमी और मौसम की स्थिति के कारण मसूर और चने का उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है। खरीफ मूंग का उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में 20% अधिक हो सकता है। और जैसा कि चर्चा जारी थी, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या लगता है जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि दालों के अंदर, तिलहन के अंदर में देश को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जाना है, एक समय ऐसा भी आया इन्हीं 10 साल के दरमियान जब देश जो है दालों के प्रति आत्मनिर्भर भी हुआ, दालों को एक्सपोर्ट भी करने लगा, लेकिन ऐसी क्या फिर से विडंबनाएं पैदा हुई कि देश एक बार फिर से डिपेंडेंट होने लगा विदेशी दालों के ऊपर पे। आज किसान दालें उगाना जरूर चाहता है, लेकिन वो बैकफुट पर वापस चला जाता है। सबसे ज्यादा हमने जो पिछले 10 साल के अंदर में एमएसपी रेज होते हुए देखा, वो भी दालों के अंदर देखा। दालों के अंदर में जबरदस्त एमएसपी आया, लेकिन उसके बावजूद किसान अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसान, मैंने आपको डाटा बताया जी कि 16-17 मिलियन टन का उत्पादन होता था जी 2014 से पहले जी। अब हम 25 मिलियन टन को टच कर रहे हैं। ठीक है। हमारा लक्ष्य उसको और आगे ले जाना है। और अगर किसान ने हमारा सहयोग नहीं किया होता, किसान ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया होता, तो ये कैसे पॉसिबल था कि हम 8-9 मिलियन टन उत्पादन बढ़ा देंगे। तो लगातार उस दिशा में सुधार हो रहा है। और अब तिलहन पर हमारा जोर आया है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम तिलहन की तरफ फोकस कर रहे हैं तो पल्सेस का किसान थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी होता है, डाइवर्ट भी होता रहता है किसान। और अलग अलग फसलों को बीच में हमने जो लोकल हमारे जो उत्पाद हैं उनके ऊपर फोकस किया, तो उसके ऊपर फोकस किया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइवर्शन हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम 25 मिलियन टन के उत्पादन के आसपास अभी बने हुए हैं और हम आगे जाने वाले हैं। तो जो हमारे सरकार का जो लक्ष्य है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, उस दिशा में सरकार बन रहा है और उसकी दिशा में नीतियां भी बन रही हैं। टेम्परेरी फेज बीच में आता है, क्योंकि मैंने फिर कहा आपसे कि सरकार को कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है, सरकार को किसान का भी ध्यान रखना है, और सरकार को व्यापारी का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि व्यापारी हमसे बाहर है। तो उन सब के बीच में एक बैलेंसिंग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी बढ़ाना घटाना। अभी ऑनियन का पीछे आपने देखा होगा, प्याज के मामले में कि हमें 40% ड्यूटी लगानी पड़ी, फिर उसको कट किया, अब बिल्कुल जीरो कर दिया। तो वो क्या होता है कि लोकल हमारा जो किसान है, हमारा ट्रेडर्स है, हमारा कंज्यूमर है, उन सबको भी प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है, उसके बीच में लगातार काम हो रहा है। और सरकार ने जो एक कमिटमेंट है सरकार का देश के साथ कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं सतीश जी की तरफ जाऊँ, एक छोटा सा आपसे इंटरनल क्वेरी है, क्या आपको लगता है कि अभी सरकार जल्द पीले मटर के इंपोर्ट के ऊपर पे, आयात के ऊपर पे ड्यूटी लगाने जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो है ये इस तरह से प्री माइंड होकर कुछ काम नहीं करती। हमारी सरकार लगातार चीज नज़र बनाए रखती है परिस्थितियों पर, और अगर लगता है सरकार को कि देश के हित में, हमारे किसान के हित में, हमारे व्यापारी के हित में, या हमारे कंज्यूमर के हित में, देश के उपभोक्ता के हित में अगर कोई कदम उठाना है, तो वो उसी समय उसका विश्लेषण करके वो करते हैं। तो ये टाइम टू टाइम होता है और लगातार सरकार इस पर नजर रखती है। तो ये कहना कि ये कर देगी, ये ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्या होगी, एज पर सिचुएशन जो है, जो भी देश के हित में निर्णय होगा वो लिया जाएगा। सतीश भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, 67 लाख मीट्रिक टन पिछले साल 2024 कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, 67 लाख मीट्रिक टन दालों का कुल मिलाकर के इंपोर्ट हुआ है देश के अंदर में। प्राइसेस नीचे आए हैं, नो डाउट। चने के अंदर एक तेजी बनी थी, वो तो वापस से प्रेशर के अंदर आया, उसके अंदर जो गर्माहट आई थी चने के अंदर में, वो निकलती दिखाई दी। हालांकि अभी हम तुअर की बात करें, तुअर के अंदर में थोड़ा बहुत करंट देखने को मिला है। क्या लगता है, कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं, क्योंकि आप लगातार
सरकार के साथ में मीटिंग्स के दौर के अंदर में रहे हैं, और अभी एज ऑफ नाउ की अगर मैं बात करूं, क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देती हैं? क्या जल्दी सरकार इसके ऊपर पे वापस पीले मटर के ऊपर पे ड्यूटी इंपोज करने जा रही है 2017 की तरह? क्या 50% ड्यूटी जो है वो वापस से लगेगी, या फिर कुछ कम ज्यादा हो सकती है? थैंक यू सुरेश भाई। ऐसा है कि जो लास्ट इंपोर्ट हुआ 6.6 का 6.7 मिलियन टन का, वो हिस्टोरिक इंपोर्ट था। उसको रीजन ये था कि लास्ट ईयर अपने पास में क्रॉप बिकॉज ऑफ एल नीनो इन सम पार्ट ऑफ एरिया, रेन के डिस्टर्बेंस से, वेदर के डिस्टर्बेंस से, तो क्रॉप पूरी आई नहीं। ठीक है। और क्रॉप पूरी नहीं आने की वजह से आज अपनी 140-45 करोड़ की आबादी है, तो अपने को आज पल्सेस मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है यहाँ इंडिया के, और चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो गवर्नमेंट इसको हमेशा ही ध्यान देती है कि आप देखेंगे कि लास्ट 5 साल में गवर्नमेंट ने पुअर पे ऑलमोस्ट 20 रुपया किलो तक की एमएसपी बढ़ा दी है। उसके बावजूद भी आप देखिए, हमारा यही कंटेंशन है कि आपने 76 रुपया 50 पैसे तुअर की एमएसपी बढ़ा दी, लेकिन आज भी 3.5 मिलियन टन के ऊपर तुअर की क्रॉप नहीं आ रही है, और अपनी कंजम्पशन 4.5 मिलियन टन के ऊपर रहती है। ठीक है। 10 लाख टन अपन इंपोर्ट करते हैं, आप 2 साल पीछे जाएंगे तो अपने पास में 3 साल पीछे जाएंगे तो 4.3 मिलियन टन की 4.4 मिलियन टन की क्रॉप आएगी। ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट को यही बोलना है कि आप प्रॉपर आपकी पॉलिसीज का आज किसान नहीं लगा रहा है। उसको रीजन यही है कि किसान को जो क्रॉप पर सबका लोन आता है वो आज 3 महीने की क्रॉप है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिसकी हमने कई बार रिकमेंडेशन दिया, हमने मीटिंगों में बैठे, गवर्नमेंट भी पूरे एफर्ट कर रही है कि आज अगर अपने को 10 लाख तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसका तो कैसे रिड्यूस किया जाए, वो उसको पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो इंडिया बढ़ाने की जो सरकार गिफ्ट किया रही है। दूसरी बात आती है, जो आज सबसे बड़ा कंजम्पशन है इंडिया पल्सेस बास्केट में, वो चने का है, जिसमें इंडिया हमको सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया की कंजम्पशन 99 से 100 लाख टन की रहती है, और अपने पास 110-120 लाख टन का अपना प्रोडक्शन होता है। लास्ट ईयर ये क्रॉप कम हो गई थी, इसमें बहुत बड़ा डिफिसिट हो गया था, और गवर्नमेंट के आकलन में और इंडस्ट्री के आकलन में बहुत बड़ा फर्क हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमारे हिसाब से 111 लाख टन की है, 113 लाख टन की है, इंडस्ट्री के हिसाब से ये 80-85 लाख टन की थी। ठीक है। जिसका वजह से चने के बाजार तेज हो गए थे, और गवर्नमेंट को फिर ये पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़ा कि इनको फ्री इंपोर्ट चना खोलना पड़ा। ठीक है। और इन्होंने टाइमली खोल दिया, और ऑलमोस्ट 1.5-1.6 मिलियन टन के ऊपर चने का इंपोर्ट हो गया। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की इसकी लिमिट पूरी हो गई 31 मार्च की, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब इसके बाद में हम 10% ड्यूटी पे खुला रखते हैं। अब हमारा मेन पर्पस यही था गवर्नमेंट से कि अब आपका इंपोर्ट हो गया है, अपनी लोकल की क्रॉप आ रही है, तो आप इसको कंप्लीट बंद कर दीजिए। हालांकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से अब ये खबरें आने लगी हैं कि वो भारत को एक बड़ा बाजार देख रहे हैं, और वहां पे जो पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। वक्त हो गया यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे हम रैपिड फायर से, और रैपिड फायर जल्दी क्वेश्चन, जल्दी आंसर। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास, क्या आपको लगता है कि किसानों के अब हित के लिए वो समय आ गया है जहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा करके किसानों के हित को भी यहां पर साधा जाए? नहीं, निश्चित तौर पर अगर सरकार को लगेगा कि किसान हित में कदम उठाना है तो सरकार जरूर उठाएगी।
सतीश जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या यही राइट टाइम है इस समय पर कि इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया जाए, इनफैक्ट चने और लेंटिन के ऊपर भी और साथ ही साथ पीली मटर के ऊपर भी? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की प्राइस की डिटरमिनेशन ये करनी चाहिए कि जो अपनी एमएसपी इसके 10% ऊपर इंपोर्ट अलाउ कराया जाए। तो या तो एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस किया जाए या इंपोर्ट ड्यूटी ये की जाए कि जो अपनी एमएसपी उसके 10% ऊपर इंपोर्ट की कॉस्ट है और व्यापारी भी नहीं भरे। सतीश भाई, मेरा दूसरा सवाल आप ही से है, क्या आपको लगता है कि जिनके पास में इस समय पर चना, अरहर, मूंग या उड़द है, तो कौन सी कमोडिटी इनमें से ज्यादा बेनिफिट 2025 में दे सकती है? देखो, ये जो गवर्नमेंट का अभी का पॉलिसी है, इसी येलो पीस की वजह से सारी पल्सेस की डिमांड डिस्टर्ब हो गई है। हाँ। अब अगला महीना जो मई का महीना है उसमें वैसे भी पल्सेस की डिमांड कम रहती है, आम आती है, गर्मी बहुत होती है। जून से सारी बाजारें चलेगी और उस बाजारें चलने में नंबर 1 पे आपका चना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, नंबर 2 पे राहत दे सकती है, नंबर 3 पे मसूर दे सकती है, नंबर 4 पे उड़द दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि नेक्स्ट मंथ जाने के बाद में क्या एक्चुअल सिचुएशन बनती है। गवर्नमेंट और ड्यूटी लगाती है कि अगर गवर्नमेंट एलर्जीज को इंपोर्ट बंद कर देती है तो सारी पल्सेस में यहाँ से 5 से 10% की तेजी पीछे आ जाएगी। ठीक है। अशोक जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अभी मसूर या अरहर की और खरीदारी नाफेड करने जाएगा? नहीं, लगातार चल रही है और वो जारी है। चने की खरीदारी भी चल रही है, आगे जारी रहेगी जी। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमने लक्ष्य लिया है हम उसको पूरा करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो गया है आज एक बार फिर से सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाने का। आज का जो सवाल है, इस एपिसोड का जो सवाल है, पहले हम आज उसको ले लेते हैं। आज का इस एपिसोड का सवाल है, खरीफ मूंग का उत्पादन पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 40%। आप तुरंत अपना लैपटॉप उठाइए, मोबाइल उठाइए और तुरंत हमें मेल कर दीजिए अपना commodity@gmail.com के ऊपर पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच के अंदर में आपको हमें सही जवाब मेल करना है। अब समय पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे सवाल किया था उसके सही जवाब जानने का और साथ ही विजेताओं के नाम जानने का। हमने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लहसुन उगाया जाता है? तो ऑप्शंस थी ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। सतीश जी, आप जुड़े मुंबई से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह के प्रोग्राम्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है।